तो हेलो वेलकम नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अलंकार। अलंकार जो आपको 9, 10, 11, 12 से यूपीएससी बीपीएससी तक आपको जो है अलंकार आता ही है। आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप जहां जहां वो वहां वहां। ठीक है। तो अलंकार अलंकार का उपयोग क्यों होता है। अलंकार जैसे कि कोई स्त्री महिला सजती है, सजावट होता है, तो उसी तरह से जो अलंकार है, अलंकार का उपयोग हिंदी काव्य में जो होता है, काव्यों को सजाने के लिए किया जाता है। अलंकार का उपयोग हिंदी काव्यों में सजाने के लिए किया जाता है। तो अलंकार का मतलब है सजावट, शोभा। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, सजना या सुंदर। अलंकार को आप देखेंगे तो वो आपको सजना संवरना। हिंदी में काव्यों को सजाने के लिए अलंकार का उपयोग होता है। आप सबसे पहले जानिए कि अलंकार होता क्या, व्हाट इज अलंकार। तो अलंकार जो होता है काव्यों को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलंकार को आप तोड़ते हैं तो अलंकार को जब आप तोड़ते हैं तो अलम जोड़कार, अलम धनकार। अलम का मतलब होता है शोभा या आभूषण, शोभा, सजना, आभूषण। आकार का मतलब करने वाला, यानी शोभा करने वाला, सजाने वाला, वो होता है अलंकार। किसको सजाने वाला, तो हिंदी में काव्य को। काव्य क्या होता है, तो काव्य जो होता है वो मतलब कि हिंदी में कविता या शायरी मशवरा, उससे रिलेटेड को काव्य बोलते हैं। तो हिंदी काव्यों को सजाने के लिए अलंकार का उपयोग होता है। सबसे पहले आप अलंकार पढ़ने आए हैं तो अलंकार को समझिए, और इस वीडियो पर आए हैं तो थोड़ा सा समय हमें देने का प्रयास कीजिए। अब आप जब अलंकार का आते हैं तो अलंकार जैसे पढ़ते हैं ना संज्ञा या सर्वनाम, तो अलंकार का कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद भी होते हैं। आप जो आधुनिक व्याकरण में है तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, और आधुनिक आइएगा तो 2 भेद होते हैं। तो उसी से तरह से अलंकार का जो मुख्य भेद होता है वह 2 होता है। वह कौन होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब पूछेगा कि अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब सबके जो होते हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के काफी सारे भेद होते हैं। मैं इसमें से 3 को आपको सामने बताने जा रहा हूं। आप कमेंट करके बताइएगा आपको बढ़िया से समझ में आया तो मैं अगले वीडियो में सारे का एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले 3 को देखते हैं। अनुप्रास, यमक, सलेश। अनुप्रास, यमक और सलेश। अनुप्रास क्या होती है, अनुप्रास अलंकार, ये एक शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार का विरोध है अनुप्रास। मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे को एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो अनुप्रास जो होता है, अनुप्रास अलंकार जो होता है वहां पे वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स बार बार रिपीट होना। अनुप्रास, अनुप्रास कौन सा अलंकार है, यह एक शब्द अलंकार है। तो यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति होती है, और कौन सी वर्ण की होती है, तो व्यंजन वर्ण की होती है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एक में र शब्द की आवृत्ति हो रही है, एक में प शब्द की। तो इस तरह का अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति, कौन सी वर्ण, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वह होता है अनुप्रास अलंकार। सेकेंड में है यमक। क्या है, यमक। यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और सबका अधिक अर्थ होता है। एक ही शब्द जो होते हैं बार बार आते हैं और उसका एक से अधिक अर्थ होता है। यमक अलंकार में बच्चों क्या होता है, एक ही शब्द जो होते हैं बार बार आते हैं और हर बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि देखिए, आपको पता है अलंकार क्या होता है, अलंकार का होता है वस्तु सजाने या शोभने का काम करता है काव्यों को। जैसे कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तो यहाँ पे सोना, कोई लड़की अपने प्रेमी को कर रही है सोना, सोना कितना सोना है, यानी उसका जो प्रेमी है कितना सोना है, सोने की तरह है, गोल्ड। सोने जैसा तेरा मन, उसका जो मन है, उसके प्रेमी का मन है कैसा है, सोने जैसा है। तो एक बार सोना प्रेमी है, एक बार सोना गोल्ड है, एक बार उसका मन जो है वो कैसा है, सोने जैसा है। तो ऐसे अलंकार को हम लोग क्या बोलते हैं, यमक अलंकार। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है, एक ही शब्द बार बार आते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द जो है बार बार आते हैं परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रहीमन पानी रखिए,
बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष। यहाँ पे पानी का अलग अलग अर्थ है। रहीमन पानी रखिए, तो पहले में पहला पानी जो मनुष्य की विनम्रता को बता रहा है, बिन पानी सब सून, ठीक है। दूसरा में जो है पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, दूसरा में जो है पानी है वो मोती की क्या है, चमक को बता रहा है, लेकिन बिना पानी में मोती में चमक नहीं आती है। और दूसरा में है चूना, यानी पानी, चूना को बिना पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया आपको श्लेष अलंकार। यानी अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। कौन सी वर्ण की, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक अलंकार में कहते हैं एक ही शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आते हैं और उसका अर्थ अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में कहते हैं एक ही शब्द बार बार आते हैं परंतु अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ पे श्लेष यमक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया है, तो फिर इसके मैं अगला वीडियो इस पर पूरी डिटेल में लाऊंगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है अलंकार का। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।